हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश रीडर में लेसन 8 रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। लेसन 8 है गुलिवर इन लिलीपुट। वंस देयर वॉज अ सेलर नेम्ड गुलिवर। एक बार की बात है कि एक सेलर कहते हैं नाविक को, यानी कि जो यात्रा करते हैं। एक बार एक नाविक था जिसका नाम गुलिवर था, यानी कि गुलिवर नाम का एक नाविक था। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग वोयाज विद हिज फेलो सीमैन। वोयाज कहते हैं यात्रा को। ही वेंट, वह गया, ऑन अ लॉन्ग वोयाज, एक लंबी यात्रा पर, विद हिज फेलो सीमैन, अपने साथ के ही नाविक के साथ, यानी कि जो उसके साथ का सह नाविक था उसके साथ एक लंबी यात्रा पर गया। वन डे देयर वॉज अ फियर्स स्टॉर्म एट सी। एक दिन एक फियर्स कहते हैं भयंकर, स्टॉर्म तूफान, एट सी एक दिन क्या होता है, समुद्र में एक भयंकर तूफान होता है। हिज शिप सैंक, उसका जहाज सैंक, डूब गया। सैंक कहते हैं डूब गया। बट गुलिवर स्वाम टू द नियर बाय आइलैंड, लेकिन जो गुलिवर होता है वो तैरकर नियर बाय, पास ही के आइलैंड यानी कि द्वीप पर चला जाता है। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट, इसे लिलीपुट कहा जाता था, यानी कि ये कौन सा आइलैंड था, लिलीपुट। When he reached there, जब वह वहाँ पहुँचा, he was very tired, वह बहुत थका हुआ था। He soon fell asleep, वह जल्द ही सो गया। While he was sleeping, hundreds of very tiny people came there. While, जब वो सो रहा था, while he was sleeping, जब वह सो रहा था, hundreds of very यानी कि बहुत tiny, छोटे छोटे लोग, सैकड़ों बहुत छोटे छोटे लोग वहाँ आए। एंड टाइड हिम विद रोप्स, रोप्स मीन्स होती हैं रस्सियाँ, और उसे रस्सियों से टाइट बांध दिया। व्हेन ही वोक अप, जब वह जागा, ही वॉज सरप्राइज, तो वह बहुत आश्चर्यचकित था, टू सी, देखकर, सच टाइनी पीपल, इतने छोटे लोगों को। जब वो जागा तो वह इतने छोटे लोगों को देखकर बहुत ही सरप्राइज था। ही सून बिकेम फ्रेंडली विद देम। अब क्या होता है, ही सून, वह जल्द ही, बिकेम हो गया, फ्रेंडली, मित्र, विद देम, उनके साथ, यानी कि वह जल्द ही उनका दोस्त बन गया, उसने सभी को अपना दोस्त बना लिया। दे अनटाइड द रोप्स, उन्होंने जो है रोप्स, रस्सियाँ, अनटाइड, खोल दी। एंड गेव हिम फूड, और उसे खाना दिया। देयर लोव्स ऑफ ब्रेड वर सो टाइनी, उनके ब्रेड जो थे, यानी कि ब्रेड के पैक जो होते हैं जिसमें बहुत सारे ब्रेड होते हैं, तो वो जो ब्रेड थे बहुत इतने छोटे थे कि दैट ही एट 10 लोव्स एट अ टाइम, कि उसने जो है एक बारी में 10 पाव के पैक खा लिए। फॉर लंच ही एट 1000 लोव्स ऑफ ब्रेड, जब लंच हुआ तो उसने हजारों ब्रेड खाए। 100 कॉलीफ्लावर्स, और 100 यानी कि 100 कॉलीफ्लावर्स खाए, फूल गोभी खाए। एंड 100 शीप, और सैकड़ों सीप यानी कि भेड़ें। द टाइनी पीपल टुक हिम टू देयर किंग एंड क्वीन। द टाइनी पीपल, जो छोटे लोग थे, वो टुक, ले गए, हिम, उसे, टू देयर किंग, अपने राजा और क्वीन, रानी के पास। छोटे लोग उसे अपने राजा और रानी के पास ले गए। द किंग्स हैंड वॉज सो टाइनी, राजा के हाथ इतने छोटे थे, दैट गुलिवर हैड टू यूज ओनली 1 फिंगर टू शेक हैंड्स, कि गुलिवर को केवल अपनी फिंगर, उससे हाथ मिलाने के लिए यूज करनी पड़ी। एवरीथिंग वॉज सो स्मॉल, सभी चीज़ें इतनी छोटी थी, दैट ही वॉज लाइक अ जाइंट अमंग द टाइनी पीपल ऑफ लिलीपुट, कि वह जो है, जाइंट कहते हैं विशालकाय, बहुत बड़ा, वो जो है एक विशालकाय की तरह था लिलीपुट के उन छोटे लोगों के बीच में। दीज टाइनी पीपल वर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, ये छोटे लोग बहुत ही दयालु और मदद वाले थे, यानी कि मदद करने वाले थे। दे मेड अ बोट फॉर हिम, उन्होंने उसके लिए एक बोट बनाई, एक नाव बनाई, किसके लिए, गुलिवर के लिए। इट वॉज टाइम फॉर गुलिवर टू लीव फॉर होम। अब इट वॉज टाइम यानी कि ये समय था, फॉर गुलिवर, गुलिवर के लिए, टू लीव, छोड़ने का, फॉर होम, घर के लिए। अब गुलिवर को उन्हें छोड़कर घर जाने का समय था, यानी कि घर जाने के लिए उन्हें छोड़ना था। ही वॉज सैड टू लीव हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों को छोड़कर बहुत दुखी था। ही गॉट इन टू द बोट, वह नाव में बैठ गया। एंड सेल्ड ऑफ एज द टाइनी पीपल वेव्ड हिम गुड बाय, वो जो है
यात्रा के लिए चल दिया, जैसा कि सभी जो छोटे लोग थे उन्होंने उसे हाथ हिलाकर यानी कि वेव करके उसे गुड बाय बोला। अब यहाँ पर जो है इस लेसन में आए हुए न्यू वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर सेलर। सेलर कहते हैं नाविक को। वोयाज, वॉयज यानी कि लंबी समुद्री यात्रा। फेयर्स, फेयर्स कहते हैं भयंकर। सैंक, डूब गया। आइलैंड, आइलैंड मीन्स होता है द्वीप। टाइनी, टाइनी मीन्स होता है बहुत छोटा। अनटाइड, अनटाइड यानी कि खोल दिया। लोव्स, लोव्स यानी कि पाव या रोटी। जाइंट बोलते हैं बहुत बड़ा। भीमकाय यानी कि विशालकाय। अब यहाँ पर जो है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थी चैप्टर की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेलर। सेलर का क्या नाम था? आंसर इज द नेम ऑफ द सेलर वाज गुलिवर। गुलिवर किसका नाम था? सेलर का नाम गुलिवर था। नेक्स्ट इज नेम द आइलैंड गुलिवर रीच्ड आफ्टर द स्टॉर्म। तूफान के बाद गुलिवर किस आइलैंड पर पहुंचा, उसका नाम बताइए। आंसर इज गुलिवर रीच द आइलैंड कॉल्ड लिलीपुट आफ्टर द स्टॉर्म। तूफान के बाद गुलिवर लिलीपुट नाम के आइलैंड पर पहुंचा। नेक्स्ट इज व्हाट वर द पीपल ऑफ लिलीपुट लाइक। लिलीपुट के जो लोग थे वो कैसे थे? आंसर इज द पीपल ऑफ लिलीपुट वर वेरी टाइनी, काइंड एंड हेल्पफुल। लिलीपुट के लोग बहुत छोटे, दयालु और हेल्पफुल थे, सहायता करने वाले थे। नेक्स्ट इज व्हाट डिड गुलिवर एट फॉर लंच। गुलिवर ने लंच में क्या खाया? आंसर इज फॉर लंच गुलिवर एट 1000 loaves of bread, 100 cauliflowers and 100 sheep। लंच में गुलिवर ने हजारों ब्रेड के टुकड़े और सैकड़ों कॉलीफ्लावर्स यानी कि फूल गोभी और सैकड़ों सीप यानी कि भेड़ें खाई। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट। आपके अकॉर्डिंग लिलीपुट के लोगों की सबसे फनीएस्ट विचित्र बात कौन सी थी? आंसर इज द फनीएस्ट थिंग वॉज दैट द पीपल वर सो टाइनी। फनीएस्ट जो चीज़ थी, जो बात थी, वो ये थी कि जो लोग थे वो इतने छोटे थे कि दैट गुलिवर कुड शेक हैंड्स यूजिंग ओनली वन फिंगर। कि जो गुलिवर था उसे जो है हाथ मिलाने के लिए केवल अपनी एक उंगली का ही प्रयोग कर सका। एंड ही लुक्ड लाइक अ जाइंट अमंग देम। और वो जो है उन सभी के बीच में बहुत विशालकाय लग रहा था। नाउ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड री राइट दैम। यहाँ पर गलत सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको करेक्ट करके उन्हें दोबारा लिखना है। री राइट यानी कि दोबारा लिखना है। फर्स्ट वन इज गुलिवर वॉज अ पायलट, दिस इज रॉन्ग। करेक्ट इज गुलिवर वॉज अ सेलर। नेक्स्ट इज गुलिवर टाइड द टाइनी पीपल, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट इज द टाइनी पीपल टाइड गुलिवर। छोटे लोगों ने गुलिवर को बांध दिया। द टाइनी पीपल वर नॉट हेल्पफुल, दिस इज इनकरेक्ट। टाइनी पीपल जो थे वो हेल्पफुल नहीं थे, तो ये गलत है। करेक्ट इज द टाइनी पीपल वर काइंड एंड हेल्पफुल। नेक्स्ट इज द किंग मेड अ बोट फॉर गुलिवर। राजा ने गुलिवर के लिए बोट बनाई, दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज द टाइनी पीपल मेड अ बोट फॉर गुलिवर। गुलिवर के लिए छोटे लोगों ने एक नाव बनाई। नाउ वर्ड पावर। वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। वर्ड्स जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन होता है यानी कि उच्चारण होता है लेकिन मीनिंग जो है डिफरेंट होता है, उन्हें होमोफोन्स कहते हैं। यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। अब आपको जो है स्वयं से ही यानी कि खुद से ही होमोफोन्स का सेंटेंसेस में यूज करके बनाने हैं, जिससे हमें क्या पता चले उनका जो मीनिंग है किस तरीके से डिफरेंस है, हम ये फाइंड आउट कर सकें। तो आपको सेंटेंसेस में इनका यानी कि होमोफोन्स का यूज करना है। तो यहाँ पर हैं एट, टेल, नो, होल, राइट, सी। यहाँ पर है इधर टेबल में होमोफोन्स और यहाँ सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। तो फर्स्ट है एट। आई हैव 8 चॉकलेट्स इन माई बैग। मेरे बैग में 8 चॉकलेट्स हैं। तो यहाँ पर सेम प्रोनाउंसिएशन है दोनों 8 की बट डिफरेंट है मीनिंग। शी एट अ सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते में उसने एक सैंडविच खाया। नेक्स्ट इज टेल। द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल। बंदर की एक लंबी पूंछ होती है। द ग्रैंड माँ टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग टेल लास्ट नाइट। ग्रैंड माँ ने यानी कि दादी माँ ने
लास्ट नाइट, पिछली रात मुझे एक बहुत ही मज़ेदार टेल कहते हैं कहानी को, और यहाँ टेल का मतलब है पूंछ। तो दादी माँ ने मुझे लास्ट नाइट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेल सुनाई, कहानी सुनाई। नेक्स्ट इज नो, आई नो हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, मैं जानती हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर नो का मतलब है जानना और यहाँ नो का मतलब है नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट नाउ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती अभी। नेक्स्ट इज होल, ही एट द होल एप्पल, उसने सारा सेब खा लिया। तो यहाँ पर होल का मतलब है सारा, फुल पार्ट। और नेक्स्ट में है देयर इज अ बिग होल इन द वॉल, दीवार में एक बड़ा सा होल है यानी कि सुराख, छेद है। नेक्स्ट है राइट, प्लीज राइट नीटली इन योर नोटबुक, कृपया अपनी नोटबुक में साफ लिखें यानी कि सफाई से लिखें, अच्छी राइटिंग में। नेक्स्ट इज यू गेव द राइट आंसर, तुमने सही जवाब दिया। तो यहाँ पर राइट का मतलब है लिखना और यहाँ पर है राइट का मतलब सही। नेक्स्ट इज सी, आई कैन सी द मून क्लियरली, मैं मून को, चांद को क्लियरली, स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ। नेक्स्ट इज वी सॉ डॉल्फिन्स इन द सी, हम जो है हमने डॉल्फिन्स जो फिश होती है उसे समुद्र में देखा। तो यहाँ पर सी का मतलब है समुद्र और इसमें सी का मतलब है देखा। नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस, फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स यूजिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर, यानी कि आपको यूज करना है दिए गए स्टेटमेंट्स के लिए व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर का। वन इज डन फॉर यू, एक आपको यहाँ पर करके बताया गया है। तो देखेंगे फर्स्ट, अक्षय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग, अक्षय जो है इवनिंग, शाम में हॉकी खेलता है। क्वेश्चन हमें क्या यूज करना है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, जो भी सूटेबल होगा उसका यूज करके यहाँ पर हमें दोबारा से इसे लिखना है। व्हेन डज अक्षय प्ले हॉकी, अक्षय कब हॉकी खेलता है। नेक्स्ट इज सालूज बॉक्स इज इन हर बैग, सालू का जो बॉक्स है उसके बैग में है। क्वेश्चन फ्रेम होगा वेयर इज सालूज बॉक्स, सालू का बॉक्स कहाँ है। नेक्स्ट इज वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, वरुण को जो है फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। क्वेश्चन फ्रेम करेंगे व्हाट डज वरुण लाइक टू प्ले, वरुण को क्या खेलना पसंद है। नेक्स्ट इज आशी वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, आशी जो है वेजिटेबल खरीदने के लिए मार्केट गई। क्वेश्चन फ्रेम होगा व्हाई डिड आशी गो टू द मार्केट, आशी मार्केट क्यों गई। नेक्स्ट इज रीता विल बी एट हर अंकल्स हाउस, रीता जो है अपने अंकल के घर पर रहेगी। क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वेयर विल रीता बी, रीता कहाँ पर होगी। नाउ रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर पैसेज दिया गया है, फिर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको जो है पैसेज से आंसर देने हैं। देयर वॉज ए पैरट नेम्ड मिट्ठू, एक बार जो है मिट्ठू नाम का एक पैरट था, पैरट कहते हैं तोता को, तो एक मिट्ठू नाम का तोता था। मिट्ठू लव्ड टू ईट ग्रीन चिलीज, मिट्ठू को हरी मिर्च खाना बहुत पसंद था। इट लव्ड टू फ्लाई, इसे उड़ना भी पसंद था। इट हैड ब्यूटीफुल ग्रीन फेदर्स एंड अ रेड बीक, इसके जो है बहुत सुंदर से ग्रीन यानी कि हरे रंग के पंख थे एंड और लाल चोंच थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैरट, पैरट का क्या नाम था। आंसर इज द नेम ऑफ द पैरट वाज मिट्ठू, पैरट का नाम मिट्ठू था। नेक्स्ट इज व्हाट डिड इट लव टू ईट, इसे क्या खाना अच्छा लगता था। इट लव टू ईट ग्रीन चिली, यानी कि हरी मिर्च खाना इसे पसंद था। वॉट वॉज द कलर ऑफ इट्स बीक, इसकी चोंच का क्या रंग था। तो इट्स बीक वॉज रेड इन कलर, इसकी चोंच कलर में कैसी थी, लाल, यानी कि लाल रंग की थी। नाउ मेकिंग अ कप ऑफ टी, यानी कि यहाँ पर हम सीखेंगे क्या, चाय बनाना। कंप्लीट द कंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी हेल्प से कंपोजिशन को कंप्लीट करना है। वर्ड्स आर शिप, बॉयल्स, वाटर, स्ट्रेनर, मिल्क, टी, शुगर, स्टोव। फर्स्ट इज पॉर इन अ कैटल, तो कैटल में क्या डालें, वाटर, यहाँ लिखेंगे पॉर वाटर इन अ कैटल, एक केतली में पानी डालें। प्लेस द कैटल ऑन द, अब कैटल को कहाँ रखें, तो यहाँ देख सकते हैं स्टोव है, तो कैटल को स्टोव पर रख दें। व्हेन द वाटर, जब पानी क्या हो जाए, बॉइल्स, यानी कि उबल जाए, तो यहाँ लिखेंगे बॉइल्स, जब पानी उबलता है। ऐड टी लीव्स, तो उसमें चाय पत्तियाँ, टू इट, यानी कि उसमें क्या डालना है, चाय पत्ती डालनी है। नाउ ऐड, उसके बाद क्या डालना है, शुगर। नाउ ऐड शुगर एंड लेट इट बॉयल, और इसे उबलने दें। उसके बाद ऐड, इसमें क्या ऐड करना है, मिल्क, तो लिखेंगे हम मिल्क, ऐड मिल्क एंड बॉयल फॉर फ्यू मोर मिनट्स, और इसे कुछ और मिनट के लिए उबालें। नाउ द इज रेडी टू सर्व, अब क्या तैयार है, टी, हमने क्या प्रिपेयर की है, टी। नाउ द टी इज रेडी टू सर्व,
अब टी जो है सर्व करने के लिए रेडी है। टेक अ एंड पॉर द टी इनटू द कप। अब आपको क्या लेना है, एक स्ट्रेनर लेना है चाय को छानने के लिए। टेक अ स्ट्रेनर एंड पॉर द टी इनटू द कप, नाउ एंजॉय द सिप। अब आप जो है अपनी चाय का आनंद लें। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमको जो है चाय कैसे बनानी है, हम चाय कैसे बनाते हैं। तो ये था आपका लेसन 8। हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी की और इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। If you have any query, any doubt related to this chapter, please comment me in comment box. So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.